यह वीडियो LNMU अर्थात ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी में जो भी बच्चे PG में पढ़ते हैं और जो हिस्ट्री लिए हैं उन सभी लोगों के लिए इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में हम बात करेंगे आप लोग का CC4 के बारे में। अगर आप लोग सेमेस्टर 1 में है तो आप लोगों का CC4 होता है, तो हिस्ट्री का CC4 का क्वेश्चन इसमें हम लोग आप लोग को डिस्कस करेंगे कि जो आप लोग का एग्जाम 6 मार्च 2025 को जिनका सेशन 2024 से 26 था उसका आप लोगों का इसमें क्वेश्चन डिस्कस करवाया जाएगा CC4 का हिस्ट्री का, और इसमें आप लोग को ऑब्जेक्टिव का सोल्यूशन भी बताया जाएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। ये पहला क्वेश्चन आप लोगों का सुश्रुत संहिता का संकलन किसने किया? तो सुश्रुत संहिता का संकलन सुश्रुत ने ही किया था। किसने किया था? सुश्रुत ने ही। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग का क्वेश्चन नंबर B, निम्नलिखित में से कौन सा वेद बीमारियों एवं उनके निदान के उपायों का उल्लेख करता है? तो अथर्ववेद। अथर्ववेद क्या करता है? तो बीमारियों और उनके निदान का उल्लेखों का वर्णन करता है। इस किस में वर्णन है? तो अथर्ववेद में। और सामवेद इसमें संगीत का वर्णन है। ऋग्वेद में ऋषि मुनियों के बारे में जानकारी है, और सामवेद में संस्कृत सब के बारे में है। फिर बलि सब के बारे में यजुर्वेद सब में है। अब आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर C। क्वेश्चन नंबर C में है, निम्नलिखित में से किन्हें आयुर्वेद का जनक कहा जाता है? तो आयुर्वेद का जनक चरक को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? चरक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बृहत संहिता के लेखक कौन है? और आप लोगों को जब CC1 CC2 CC3 सब बताया जा रहा था उसमें आप लोगों को बताया गया था कि बुक से क्वेश्चन जरूर आते हैं। तो ये बृहत संहिता एक बुक का नाम है और इसके लेखक हैं आप लोगों के वराहमिहिर। कौन है? वराहमिहिर। तो बृहत संहिता के लेखक कौन है? वराहमिहिर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर E, निम्नलिखित में से कौन भारत में हरित क्रांति के जनक कहलाते हैं? यहाँ पर क्या पूछ रहा है? भारत में हरित क्रांति के जनक। तो भारत में हरित क्रांति के जनक आप लोगों का हो जाएगा MS स्वामीनाथन। कौन हो जाएगा? MS स्वामीनाथन। वर्गीज कुरियन ये तो आप लोग को पता ही है कि दूध से संबंधित है, और CB रमन ये भौतिकी से संबंधित है जिनको नोबेल पुरस्कार मिला था फर्स्ट। अब आगे देख लेते हैं। आगे है क्वेश्चन नंबर F। क्वेश्चन नंबर F है, रमन शोध संस्था किस राज्य में स्थापित किया गया है? तो यह कर्नाटक में स्थापित किया गया है। कौन? तो रमन शोध संस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोग का क्वेश्चन नंबर G, आचार्य JC बोस अर्थात जगदीश चंद्र बोस वनस्पति उद्यान कहाँ स्थित है? तो यह आप लोग का कलकत्ता में स्थित है। JC बोस वनस्पति उद्यान कहाँ स्थित है? तो कलकत्ता में स्थित है। नेक्स्ट का क्वेश्चन नंबर H, नर्वस मैकेनिज्म ऑफ प्लांट किसने लिखा? यही बुक का नाम है, नर्वस मैकेनिज्म ऑफ प्लांट्स। तो इसके रचयिता हैं आप लोगों के JC बोस। किस कौन है? JC बोस। ये प्लांट से संबंधित है। और JC बोस के बारे में कहना है, मतलब कि इनके बारे में कहानी है कि इनके बचपन में इनकी माँ ने इनको कहा था कि पेड़ पौधे की पत्ती क्यों तोड़ते हो, उन्हें भी तकलीफ होती है। तो ये बात उनमें अंदर पनप गई कि ऐसा कैसे हो गया कि पेड़ पौधे में जान होती है। तो फिर इसी पर उन्होंने सोचना शुरू कर दिया, और फिर बड़े होकर जब साइंटिस्ट बने तो उन्होंने प्लांट्स पर बहुत सारे रिसर्च किए हैं कि प्लांट्स में भी उन्हें भी तकलीफ होता है अगर आप उनकी पत्तियों को तोड़ते हैं। तो इस बारे में उन्होंने लिखा है। तो नर्वस मैकेनिज्म ऑफ प्लांट्स किसने लिखा है? तो JC बोस ने लिखा है। आगे क्वेश्चन नंबर I है, बिंबिसार के वैद्य निम्नलिखित में से कौन थे? तो जीवक ही बिंबिसार के वैद्य थे। आगे आप लोगों का क्वेश्चन नंबर J, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन कहाँ स्थापित किया गया है? तो इसे बेंगलुरु में स्थापित किया गया है। और आप लोग जो है इसमें भी याद कर लीजिए कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान अर्थात ISRO इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसका स्थापना कब हुआ था? ओके, तो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन कहाँ स्थापित है? तो बेंगलुरु में स्थापित है। नेक्स्ट आप लोगों का क्वेश्चन नंबर B, पार्ट B। इसे आप लोग लघु उत्तरीय क्वेश्चन कर सकते हैं। इसमें आप लोगों को 5 क्वेश्चन में से 4 क्वेश्चन का जवाब देना है जो भी आप लोग जानते हैं, और प्रत्येक क्वेश्चन 5 मार्क्स में रहेंगे। तो 5 चौक 20 मार्क्स हो गए। निम्नलिखित में से किन 4 प्रश्नों के उत्तर लघु उत्तर में दे। पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर A, चिकित्सा के क्षेत्र में जीवक का योगदान। क्वेश्चन नंबर B है, शल्य चिकित्सा के विकास में सुश्रुत की भूमिका। और क्वेश्चन नंबर C है, मध्यकाल में वस्त्र निर्माण तकनीक का विकास। क्वेश्चन नंबर D है, भारत में विज्ञान और तकनीक के विकास में मेघनाथ साहा का योगदान। और फिर क्वेश्चन नंबर E है लास्ट आप लोग का, हरित क्रांति का महत्व। पार्ट C में है, अर्थात जिसे आप लोग दीर्घ उत्तरीय प्रश्न कर सकते हैं, एक तरह से लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। तो निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 3 का उत्तर दे। इसमें 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 5 क्वेश्चन में आप लोग को जो भी पसंद है उसमें से 3 क्वेश्चन का जवाब देना। और ये दीर्घ उत्तरीय के लिए आप लोग 5 से 6 पेज में इसका आंसर लिख सकते हैं, और वहीं लघु उत्तरीय के लिए आप लोग 3 से 4 पेज में इसका आंसर लिख सकते हैं। अब आगे देखते हैं। ये देख लीजिए यहाँ पर लिखा हुआ है CC4 का क्वेश्चन है, ये आप लोग का हिस्ट्री का है। आगे है क्वेश्चन नंबर A, दीर्घ उत्तरीय का, प्राचीन भारतीय सभ्यता के विकास में लौह तकनीक की भूमिका का मूल्यांकन करें। क्वेश्चन नंबर B है मध्यकाल में सिंचाई तकनीक के विकास पर एक निबंध लिखे। क्वेश्चन नंबर C है, औपनिवेशिक काल में विज्ञान और तकनीक के विकास की समीक्षा करें।
और क्वेश्चन नंबर डी है अंतरिक्ष कार्यक्रम के क्षेत्र में उपलब्धियों का वर्णन करें। और क्वेश्चन नंबर ई लास्ट है आप लोगों का भारत में विज्ञान और तकनीक के विकास में सीवी रमन के योगदान की विवेचना करें, जिन्हें नोबेल पुरस्कार मिला था। और इसका पीडीएफ आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पर 21 मार्च 2025 को अपलोड कर दिया गया है, तो आप लोग वहां से जाकर इसका पीडीएफ देख सकते हैं, ये CC4 का। और टेलीग्राम चैनल का लिंक आप लोग को डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया, या फिर आप लोग टेलीग्राम चैनल पर जाकर KSRM फैमिली को भी सर्च मारकर टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।